आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड से अरिथमेटिक मीन किस तरह से निकाला जाता है। पद विचलन रीति हिंदी में इसे कहेंगे। इस रीति का प्रयोग उस समय किया जाता है जब विचलनों का किसी समान संख्या में विभाजित किया जा सके विचलनों को, और वर्गांतरों की संख्या बहुत अधिक हो, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, बिल्कुल वही फॉर्मूला इसमें लागू होगा। अंतर सिर्फ ये होगा कि वहां हम dx निकालते हैं सिंपल इनडायरेक्ट मेथड में, और स्टेप डेविएशन मेथड में हम dx डैश निकालते हैं। तो dx हम निकालते थे तो x माइनस a करके निकालते थे, लेकिन dx डैश जब निकालेंगे तो x माइनस a डिवाइडेड बाय i हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं पहले हम। स्टेप डेविएशन मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालना, तो a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई, यहाँ डैश लग जाएगा और i से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले dx डैश निकालेंगे उसी फॉर्मूले से x माइनस a डिवाइडेड बाय i करके, फिर उसको उसके सामने वाले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर उसका टोटल किया जाएगा, और फिर उसको n से डिवाइड किया जाएगा। n का मतलब क्या है यहाँ पे? सिग्मा f। तो अब एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं, इससे आपको स्टेप डेविएशन मेथड समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है 80 to 89, क्लास इंटरवल्स आपको बता रखे हैं 70 to 79, 60 to 69, 50 to 59, 40 to 49, 30 to 39, 20 to 29 और 10 to 19। यहाँ तक आपको बता रखा है क्लास इंटरवल्स। अब इन सब के लिए फ्रीक्वेंसीज आपको बता रखी है। ये बता रखी है आपको फ्रीक्वेंसी। यहाँ हम निकालेंगे x कैसे करेंगे? मिड वैल्यू को। तो 80 और 89, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाली जो है इंक्लूसिव सीरीज है, तो यहाँ पे मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला 89 और 80 दोनों को प्लस करके 2 से उसको डिवाइड करेंगे, तो 84.5 इस तरह से आ जाएगा आपको 74.5 54.5 44.5 ये आपके क्लास इंटरवल्स आ गए, यानी कि x आ गए। अब हम निकालेंगे dx डैश। वो निकालने के लिए भी आपको बताया था dx डैश कैसे निकालेंगे? x माइनस a डिवाइडेड बाय i। तो ये निकाला हमने। x कितना है पहले का एक मैं बता देती हूँ आपको, 84.5 माइनस, इनमें से किसी को पहले अज्यूम्ड मीन मानेंगे। मान लेते हैं कि इसको माना है हमने 44.5, तो 44.5 तो ये आ जाएगा +4। तो यहाँ हम लिखते हैं +4 +3 +2 +1 -1 -2 और -3। ये हमने डेविएशंस ले ली। अब इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे f dx डैश निकालेंगे, यानी कि dx डैश को उसके सामने वाले f से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 8, 6,
ये सारी चीजें प्लस की हैं, ये वाली माइनस की हैं, तो प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए इनका टोटल किया जाएगा। तो ये आ जाएगा, माइनस की संख्या तो आ जाएंगी ये वाली, ये तो माइनस का आ गया, प्लस का आ गया आपका 56, तो 220 और 46, इनको पूरा 8 14 46, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस की संख्या निकल के आएगी आपकी -174, तो ये आगे निकल के आपका सिग्मा FD डैश एक्स। अब वो जो फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन का स्टेप डेविएशन मेथड से उसको लगा लेंगे, a प्लस सिग्मा FD एक्स अपॉन n इंटू आई। तो अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, a कितना था 44.5 प्लस ये आया आपको -174 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल करिए, फ्रीक्वेंसी का टोटल है इसका, तो n कितना है फ्रीक्वेंसी का टोटल यानी कि 200, ठीक है, इनटू आई कितना है 10। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 44.5 और ये माइनस की संख्या आ जाएगी आपके, ठीक है। 44.5 में से 8.7 इसको अगर सॉल्व करेंगे इंटू 10 करके तो -8.7 आ जाएगा। तो अर्थमेटिक में निकल के आ जाएगा आपका, इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो 35.8। तो इस तरह से स्टेप डेविएशन मेथड से अर्थमेटिक में निकालेंगे। बस इसके लिए क्लास इंटरवल्स जो है वो सेम होने चाहिए, तब इस मेथड को हम यूज कर पाएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर अशुद्ध मूल्य कोई है, यानी कि गलती से कोई चीज गलत लिख दी गई और उसको फिर सही करना है, तो सही समांतर माध्य और सही मूल्य किस तरह से निकाला जाएगा। तो अशुद्ध मूल्य को शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो मूल्य है पहले वो निकालेंगे, उसमें से जो अशुद्ध है उसको माइनस कर देंगे और जो शुद्ध है उसको उसमें प्लस कर देंगे, तो वो शुद्ध मूल्य आ जाएगा। और फिर शुद्ध मूल्य में टोटल n से उसको डिवाइड कर देंगे तो वो सही समांतर माध्य निकल के आ जाएगा। क्योंकि कई बार गणना करते समय गलती हो जाती है, तो समांतर माध्य भी गलत हो जाता है, तो उसको सही करने के लिए हम उसको किस तरह से करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसको एक छोटे छोटे एग्जाम्पल के रूप में मैं बता देती हूँ। 50 कर्मचारियों का एक समूह है, यानी कि 50 कर्मचारी हैं, उनकी औसत आय है 80 रुपीज, ठीक है। 50 कर्मचारियों की औसत आय 80 रुपीज है। बाद में पता चला कि 2 कर्मचारियों की आय 64 और 82 की जगह, यानी कि 64 और 82 की जगह 46 और 28 पड़ी गई, 46 और 28 पड़ ली गलती से। तो ये चीज तो है सही और ये है गलत। तो अब हम टोटल वैल्यू निकालेंगे, इसकी कुल आय निकालेंगे। तो 50 लोगों की एवरेज आय 80 है, तो कुल आय आ जाएगी, कुल आय टोटल इनकम, ठीक है। अब टोटल इनकम इतनी आ गई, तो इसमें से करेक्शन कर देते हैं। 4000 टोटल इनकम है, इसमें से जो गलत वाली है उसको माइनस करो, 46 और 28 को, और जो सही है उसको ऐड करेंगे 64 प्लस 82, तो ये आ जाएगा आपका 4000 माइनस 74 प्लस 6, तो कुल मिला के आ जाएगा आपका 4072 करेंगे तो
तो ये आ गई टोटल इनकम आपकी सही वाली। अब सही समांतर माध्य निकालना है आपको, तो 4072 करेक्ट अर्थमेटिक मीन निकालना है। 4072 डिवाइडेड बाय कितने कर्मचारी थे 50, डिवाइडेड बाय 50, तो ये सही अर्थमेटिक मीन निकल के आ जाएगा 81 तो इस तरह से अगर रॉन्ग अर्थमेटिक मीन है तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक क्लास में 60 छात्रों की औसत आयु बता रखी है 18 इयर्स। टोटल छात्र 60 थे, 18 की एवरेज एज बता रखी है, औसत आयु। अभी आगे कह रहे कि 60 छात्रों की औसत आयु 16.25 थी। 60 छात्र ऐसे थे जिनकी ये थी जो कि छोड़कर चले गए। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये ऐसे थे जो कि क्लास छोड़कर चले गए। अगला बता रखा है इसने कि 5 छात्र ऐसे थे जिनकी आयु, अब इनकी आयु बता रखी है अलग अलग 19, 18, 21.5, 18, 21.5। चौथे बच्चे की बता रखी है 23.75 और पांचवें बच्चे की 14। ये 5 बच्चे जिनकी आयु ये थी वो क्लास में प्रविष्ट हुए। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अब आप ये बताइए कि कक्षा में छात्रों की वर्तमान औसत आयु कितनी है। तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से हम निकाल लेंगे। सबसे पहले तो कुल आयु निकाल लेंगे। टोटल आयु कितनी आ गई 1080 वर्ष, 60 छात्रों की कुल आयु। ठीक है, 1080 आ गई। अब जो चले गए उनकी इसमें से माइनस कर देंगे। चले गए उनकी कितनी आएगी 7 × 16.25, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे ये वाली जो है सबको, तो ये आ जाएगा आपका, ये चले गए। अब जो आए हैं उनकी एज कितनी है इन सबको प्लस करेंगे 19, 18, 21.5 और इन सबको, तो ये सब आ जाएगा इन सब का टोटल, ये आएगा 96.5, तो 96.25 इन सब का टोटल, तो इसको हम प्लस करेंगे। तो कुल मिला के 1080 में से 113.75 माइनस करेंगे और प्लस करेंगे 96.25, तो ये आ जाएगा आपका 1062.5। ठीक है, तो ये क्या आ गया करेक्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, तो वर्तमान कुल आयु आ गई है आपकी 1062। तो ये 1062 जो है 0.5, इसको अगर छात्रों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो वर्तमान एवरेज आ जाएगा, वर्तमान औसत आयु। अब छात्रों की संख्या कितनी रहेगी 60 थे, उसमें से 60 चले गए यानी कि 53 बचे, और 53 में 5 और ऐड हो गए तो 58 बचे। तो अर्थमेटिक मीन जो है वो निकल के आ जाएगा वर्तमान औसत आयु 18.32 ईयर्स, इतने वर्ष। तो इस तरह से हम अशुद्ध मूल्य को शुद्ध कर सकते हैं।